एट्थ क्लास। आज हम अपनी इकाई 16 स्टार्ट कर रहे हैं और हमारी यूनिट का हेडिंग है संभावना या प्रायिकता। संभावना जैसे बच्चे हम आपस में भी बात करते हैं, जैसे कई बार हम कहते हैं कि कल बारिश होगी, कल मैं वहाँ जा भी सकता हूँ, नहीं भी जा सकता हूँ, या कल ये हो सकता है। मतलब संभावना मतलब आप वहाँ सोच रहे हो कि क्या चीज़ हो सकती है और क्या चीज़ नहीं हो सकती है। ठीक है, तो जब हम मैथमेटिक्स की बात करें तो वहाँ हम संभावना को किस तरीके से लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास ये सिक्का है, ठीक है। ये जो सिक्का है, यदि मैं इसे उछालती हूँ, ठीक है, या तो ये संभावना है कि ये हेड आए, ठीक है, या ये संभावना है कि आपका टेल आए, ठीक है। तो ये यहाँ पर हम इससे संबंधित है हमारा ये टॉपिक कि संभावना किस चीज़ की सबसे ज़्यादा है, कि हमारे हेड आने की या हमारे टेल आने की। ठीक है, ऐसे एक पासा होता है आपका, है ना। आप लूडो वगैरह खेलते हो, आपने उसमें यूज़ भी करा होगा। तो ये जो पासा होता है बच्चे, इसमें जब आप इसे घुमाते हो, ठीक है, आपने इसे घुमाया तो आपको क्या पता कि इसमें क्या आएगा। आपने घुमाया, मैंने बोला दो, तो दो मतलब मेरे कहने से दो तो नहीं आया ना, ये तो मीन्स हाथ का है। मान लीजिए बाई चांस आ गया, कि ये संभावना थी कि आ गया। अब मैंने बोला पाँच, ठीक है, तो मैंने इसे घुमाया तो ये आया मेरा आपका एक, ठीक है। तो ये क्या संभावना है, मीन्स आप जो सोच रहे हो आपके अनुसार तो नहीं आएगा। बाय चांस की बात है कि आपने घुमाया, जैसे मैंने घुमाया दो आ गया, अब मैंने घुमाया पाँच के लेकर यहाँ आया वन। तो ये टॉपिक इस संभावना से संबंधित है। अब मैं सबसे पहले यहाँ पे आपको ये बता दूँ कि किसी भी सिक्के के उछालने पर शीर्ष, शीर्ष का मतलब आपका ये हेड, ठीक है, ये क्या है आपका शीर्ष, ठीक है, ये है आपका हेड, या इसका एक नाम है आपका यहाँ पर दूसरा जो टेल बोल रहा है उसे हम बोलेंगे पूछ या पट, ठीक है, पूछ या पट यानी आपका ये टेल, ठीक है। तो के ऊपर संभावना का बोध, और ऐसे किसी पासे को उछालने पर एक फलक के ऊपर आने की संभावना। एक ऊपर आने की मीन्स आपने इसे घुमाया तो एक एक आ रहा है, दो आ रहा है, तो उसकी संभावना। तो यहाँ पर हम संभावनाओं का दैनिक जीवन से क्या संबंध है, हम उससे संबंधित ही हम यहाँ पर इस एक्सरसाइज में देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक बात वो कह रहा है कि आज आकाश में ना बादल घुमड़ घुमड़ हो रहे हैं और उमस भी है। फिर हमें क्या चीज़ की संभावना लगती है जब बादल ऐसे घुमड़ घुमड़ कर रहे हैं, कि संभवतः हो सकता है बारिश हो जाए, ठीक है। तो ये आपने संभावना जताई है। तो यहाँ पर मीन्स मतलब आप सोच के चल रहे हो, शायद संभावना है कि ये हो जाए। जैसे कि यहाँ पर अगला एग्जाम्पल उसने दिया है, मेरे पुत्र ने प्रैक्टिकल में लिखित परीक्षा जो हुई, मतलब प्रैक्टिकल में उसने जो रिटर्न पेपर दिया वो तो बहुत अच्छा किया, और लिखित परीक्षा के साथ साथ तो संभावना है कि उसे सफलता मिल जाए। तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि क्या संभावना है। तो अब आपको मैं हिंदी में एक बार और क्लियर कर दूं बच्चे, ये आपका शीर्ष है, शीर्ष, और इसका एक नाम क्या है, चिताब का, ठीक है। और इंग्लिश में यदि से हम बोलेंगे तो बोलेंगे हेड। ये क्या है आपका टेल, जिसे कि हम पूंछ या पट दोनों चीज़ बोल सकते हैं, ठीक है। और ये क्या है आपका पासा। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि पासे में कितनी साइड होती है, आपको पता है। आप जब पासे, ये एक आ गया, ये आपका चार, छः, तीन, दो और पाँच का रह गया, ये पाँच। तो यानी यहाँ पे पासे में एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, छः तक आपकी नंबर आने के चांस है। मीन्स आपने जब इसे घुमाया तो आपका छः भी दो बार आ सकता है, आपने घुमाया आपका पाँच एक बार आ सकता है, आपने घुमाया दो एक बार आ सकता है। तो वो आपके घुमाने के ऊपर है
कि आपका क्या नंबर आ जाए। तो हम यहाँ पे इससे संबंधित ही क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि मैंने क्वेश्चन पूछा, मैं इसे 4 बार घुमा रही हूँ, 4 बार, तो मेरा कितने नंबर आएंगे? तो आप कह सकते हो 5 भी आ सकता है, आपका 6 भी आ सकता है, ऐसा भी हो सकता है 2 बार आपका 6 भी आ जाए, है ना। तो वो संभावना से संबंधित हमारी एक्सरसाइज है। तो चलिए बच्चे, इसकी एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है बच्चे, फिर हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, जिसका हेडिंग है हमारा संभावना या प्रायिकता। तो ये मैंने थोड़ा सा लिखवा भी दिया, आप भी चाहे कॉपी में भी लिख लेना, ताकि आपको बार बार ये ध्यान न करने पड़ा कि ये क्या है, चित्त क्या होता है, शीर्ष क्या होता है ना। इसलिए मैंने ये थोड़ा सा लिखवा दिया। जब आप अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो उसके ऊपर लिख लीजिएगा हेड, चित्त, शीर्ष या एच से हम इसको दिखाते हैं। टेल, पट, पूंछ या टी के रूप में। पासा, पासा मैंने आपको दिखाई दिया था इस तरह के, उस पर नंबर होते हैं 1 2 3, है ना, इस तरीके से। तो अब हम अपनी एक्सरसाइज देखते हैं। तो यहाँ देखिए बच्चे, ये क्या कह रहा है, एक सिक्का कई बार उछालकर चित्त या पट आने की संभावना निम्नलिखित सारणी में लिखी है। अपनी अभ्यास पुस्तिका सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। आप इसी तरीके से बॉक्स बना लेंगे अपनी फेयर कॉपी में, ठीक है बच्चे। और इसी से हम क्वेश्चन करेंगे। देखो, यहाँ सिक्का उछालने की संख्या 20 है, ठीक है। तो ये 20 बार आपने सिक्के को उछाला। तो देखिए, मान लीजिए ये सिक्का है, आपने इसको 20 बार उछाला। तो अब आपको क्या पता, मैंने उछाला, ये आया, फिर मैंने उछाला, फिर मैंने उछाला, है ना। तो इस तरीके से मैंने इसको कितनी बार उछाला, 20 बार। तो अब वो क्या कह रहा है, इसने एक तालिका बना दी। तो ये कह रहा है 20 बार मैंने उछाला, तो चित्त, चित्त यानी आपका हेड, यदि हेड 12 बार आया है तो आपका टेल कितनी बार आएगा। तो सीधी सी बात है बच्चे, जब आपने 20 बार सिक्का उछाला, ठीक है, तो मैंने 20 बार सिक्का उछाला, तो मेरा कितना बार हेड आया, 12। तो 12, 20 में से 12 घटा दूंगी तो क्या आ गया, मेरा टेल। तो टेल कितना आ गया मेरा, यहाँ पे मेरा आ गया 8, ठीक है। ये इससे भी क्लियर कर लो बच्चे, इन दोनों का योग ये आना चाहिए, क्योंकि जितनी बार आप सिक्का उछाल रहे हो वही तालिका तो आपको दे रखी है इसने, ठीक है, वही तालिका हमने बना रखी है। तो अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, 30 बार उछाला है आपका, ये कितनी बार आया है, टेल 17 बार। तो 30 में से आप 17 घटा दो, तो कितनी बार उछाला होगा आपने से, 13 बार, ठीक है। तो 13 बार, मतलब बस ये ध्यान रखिए यहाँ टोटल कितनी बार उछाला है। अब नेक्स्ट में क्या कह रहा है, आपका 22 बार हेड आया है और 18 बार टेल आया है आपका। तो यानी इन दोनों को प्लस करके, है ना, 28 और 18 को मैं प्लस करके, यानी आ गया मेरा 40। तो मैंने कितनी बार उछाला होगा इसे, 40 बार। तभी मेरा हेड आया 22 बार और टेल कितनी बार आया, 18 बार। बहुत साधारण सी एक्सरसाइज है बच्चे, थोड़ा सा ध्यान देना है कि वो कह क्या रहा है। जैसे कि अगले क्वेश्चन में भी क्या कह रहा है, ये हेड है और ये टेल है, ये भी दोनों का क्या हो गया, आपका योग। यहाँ योग भर देंगे इसमें हम, यानी आपने इसे 60 बार उछाला है, ठीक है। अगली बार क्या कह रहा है, एन सिक्के थे, यहाँ नंबर नहीं दिया। देखो इस तरीके के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यहाँ नंबर नहीं दिया, एन दिया है आपको, ठीक है, एन दिया है और यहाँ एम। तो यदि मुझे पट आने की संख्या निकालनी है तो क्या करूँ, इसमें से मैं ये घटा दूँ तो ये आ जाएगा। तो ये हम इस फिल इन द ब्लैंक्स में भर देंगे, हम एन माइनस एम लिख देंगे। तो ये हमारा यहाँ क्या आ जाएगा, एन माइनस एम। तो ये आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट है, ठीक है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये कर रहा है पासे की बात। अब किसकी बात कर रहा है, आपके ये पासे की बात कर रहा है अभी, है ना। तो यहाँ पे कह रहा है ये मैंने 15 बार उछाला है बच्चे, ठीक है। तो 15 बार उछालने पर अब ये कह रहा है एक जो है, एक बार ये 2 आया है, ठीक है। 3 कितनी बार आया है, 2 बार। तो इसको उछाल उछाल के बता रहा है। और 3 कितनी बार आया है, 4 बार। 4 कितनी बार आया, 1 बार। 5 कितनी बार आया, 1 बार। तो अब ये पूछ रहा है 6 कितनी बार आया होगा। तो हम क्या करेंगे बच्चे, इन सब को प्लस कर देंगे और 15 में से माइनस कर देंगे।
तो ये देखो हमारा 4 3 7 8 9 10 11, यानी हमारा 11 आ गया। तो 15 में से यदि मैं 11 घटा दूं तो मेरा 6 कितना आया होगा, 4 बार। बस आपको ये करना है, ये तालिका इस तरीके से भरनी है। नेक्स्ट है 30 बार उछाला है अब आपने पासा, 30 बार है ना। 30 बार में ये 4 ये 3 इन सब का प्लस कर लिया, 22 आया। 30 में से आप 22 घटा देंगे तो आपने कितनी बार, आपका 5 आया होगा, 8 बार। बस इस तालिका में यही करना है बच्चे, जो बॉक्स खाली है उन सबको प्लस करो और इस टोटल में से माइनस कर दो। ठीक है, तो नेक्स्ट में आपका पूछ रहा है 4 कितनी बार आया होगा। ठीक है, तो ये टोटल आ गया मेरा 33। 45 में से मैंने 33 माइनस कर दिया तो यहाँ पे मैंने भर दिया आपका 12। ठीक है, बस इस तरीके से ये आपकी तालिका कंप्लीट हो जाएगी। चलिए अब इस पेज पर देखते हैं, यहाँ क्या कह रहा है, ये 8 9 इन सब का हमने योग कर दिया। ठीक है, योग करने के बाद ये आपका क्या कह रहा है, इसमें 8 9 का योग आ रहा है 50, और यहाँ उस उछाला कितनी बार है, 60 बार। तो 60 में से 50 गए तो यहाँ आ जाएगा आपका 10। ठीक है, ऐसी नेक्स्ट है, नेक्स्ट में क्या कह रहा है, 13 17 12 ये संख्याएं घट इतनी इतनी बार, मतलब यहाँ क्योंकि इसने 90 बार उछाला है। 90 बार उछालने पर एक कितनी बार आया, 13 बार, ये आया आपका 17 बार। तो 90 में से 17 घटा दिए तो ये मेरा जो 2 है वो कितनी बार आया, 16 बार। लास्ट वाले में देखो यहाँ क्या कह रहा है, 22 18 25 20 16 19। ठीक है, तो ये इसने यहाँ पे बताया और ये कह रहा है कि अब ये बताओ कि ये कितनी बार उछाला होगा। ऐसे में क्या करना है बच्चे, इन सब को प्लस कर देना है बस आपको, क्योंकि हम सबको प्लस करके ही तो बताएंगे हमने कितनी बार सिक्का उछाला होगा। हमने कितनी बार उछाला होगा, 120 बार। ठीक है, तो ये तालिका आपकी यहाँ पे कंप्लीट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ कह रहा है एक सगमागी पैसे को 48 बार आपने फेंका, प्रत्येक फलक के ऊपर आने की संभावना को समान मान लेते हैं, तो ज्ञात कीजिए कि 1 2 3 4 5 6 में से कितनी बार ऊपर आएगा। कहने का मतलब वो कह रहा है कि ये जो पासा है उसने इसको 48 बार यानी 48 बार उछाला है, और वो ये कह रहा है कि इस पे जो नंबर हैं वो समान आए हैं। मतलब जितनी बार एक आया उतनी बार 2, मान लीजिए आपका 3 4 बार आया तो 4 भी 4 बार, मतलब समान संख्या है। तो हम क्या कर सकते हैं, सीधा एक लाइन में हम ये लिखेंगे हमने कितनी बार उछाला है इसे। ठीक है, हम यहाँ पे ये बताएंगे। तो ये आपका कह रहा है सभी संख्याओं के आने की प्रायिकता। ठीक है, तो सभी आने की हम यहाँ लिख देंगे, सभी संख्याओं के ऊपर आने की प्रायिकता टोटल कितना है, 48। यदि 6 नंबर हैं तो 6 से मैं इसको भाग दे दूंगी तो ये आ गया 6 कम 6 और ये 8, 6 8 48। ठीक है, तो यानी सभी संख्याओं के ऊपर आने की प्रायिकता कितनी बार है, आपकी 8 बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है फिर उसने पासे को उछाला, अब कितनी बार, 54 बार, 54 बार। फेंकने पर यह पाया कि सम अंकों के ऊपर आने की संख्या 25 है। सम का मतलब 2 4 6, ये नंबर 25 बार आ गए हैं। तो ज्ञात करिए विषम कितनी बार आएंगे। एक बात बताओ बच्चे, 54 बार आपने उछाला, 25 ऊपर सम संख्या है तो 54 में से 25 सीधा घटा दीजिए, इसमें तो आपको ज़्यादा कुछ करना ही नहीं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें आपका क्या कह रहा है, विषम संख्याओं के ऊपर आने की प्रायिकता लिखेंगे और 54 में से आपका 25 माइनस कर देंगे तो ये 29 बार आपका आने की संभावना है। तो ठीक है 8th क्लास, ये हमारी एक्सरसाइज यहाँ पे ख़त्म होती है। तो अच्छे से इसको प्रैक्टिस करिए, बहुत इजी एक्सरसाइज है। बस यहाँ पे यही बताना है कि कोई सिक्का आपने कितनी बार उछाला है तो इसमें हेड कितना आएगा और टेल कितना आएगा। यदि पासा फेंका है तो पासा के आने की प्रायिकता
कितनी है?